नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, 1958 में एक फिल्म आई थी, नास्तिक। उसमें कवि प्रदीप ने एक भजन गाया था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और पिछले 13 साल में हमने खुद अपनी आंखों के सामने एक इंसान को पूरी तरह यू टर्न लेते हुए देखा है। 13 साल पहले यही रामलीला मैदान था और 13 साल बाद भी वही रामलीला मैदान है। 13 साल पहले अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की बगल में बैठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। लोगों ने उन पर विश्वास किया कि भ्रष्टाचार को यही आदमी खत्म कर सकता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ चले इस आंदोलन की उपज बने केजरीवाल। दिल्ली की जनता ने उनका विश्वास करके उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। उसी रामलीला मैदान में उसी केजरीवाल की पार्टी ने फिर रैली की और इस बार नारा लगा है, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। केजरीवाल 13 साल पहले जिस सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहते थे, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते थे, वह मंच पर मौजूद थे और उनके बगल में केजरीवाल नहीं, केजरीवाल की पत्नी बैठी थी, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जा चुके हैं। इसी मंच से केजरीवाल ने सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग की थी। सोनिया गांधी तो जेल नहीं गई, लेकिन केजरीवाल ही भ्रष्टाचार के आरोप में ही खुद जेल में है। मंच पर वे सभी मौजूद थे जिनको भ्रष्ट बता बताकर केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने यह विश्वास कर लिया था कि भ्रष्टाचार से मुक्ति यही व्यक्ति दिला सकता है। उस समय का केजरीवाल का एक वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है कि कुर्सी भ्रष्ट बनाती है। सत्ता के बदलाव के बाद जो नया आदमी कुर्सी पर बैठ गया और वह भी भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? केजरीवाल कहते थे यह चिंता का विषय है और यह चिंता का विषय आज फिर बन गया है, क्योंकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने कुर्सी सौंपी और वह कुर्सी पर बैठते ही भ्रष्ट बन गए। उनकी भविष्यवाणी एकदम सही सच हो गई। वह खुद उस कुर्सी पर बैठे और जो जो बड़ी बड़ी बातें वह उस मंच से कर रहे थे, ठीक उसके उल्ट सब काम किए। कोठी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और जो कुछ हुआ है वह आपके सामने है। रामलीला मैदान की इस रैली ने नरेंद्र मोदी के दोनों आरोपों और मुद्दों की पुष्टि कर दी। मेरा तो मानना यह है कि रामलीला मैदान की यह रैली केजरीवाल के लिए नहीं, बल्कि मोदी के लिए वरदान बनेगी। मोदी विपक्ष पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और पिछले 10 साल से उसी एजेंडे पर चल रहे हैं। यही उनके चुनावी मुद्दे इस बार भी होंगे और मंच पर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नियां मौजूद थी। इसमें परिवारवाद भी आ गया और भ्रष्टाचार भी आ गया, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल में हैं। अब आपको याद दिलाता हूं, केजरीवाल ने 13 साल पहले इसी मंच से किस किस को भ्रष्ट कहा था। सबसे पहले सोनिया गांधी, वह खुद अपने बेटे और बेटी दोनों के साथ मौजूद थी। लालू यादव, उनका बेटा तेजस्वी मंच पर मौजूद था। शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सूले मंच पर मौजूद थी। मुलायम सिंह, उनका बेटा अखिलेश यादव मंच पर मौजूद था। अखिलेश यादव ने तो अपनी पत्नी, अपने चाचा, अपने चचेरे भाई, फुफेरे भाई, ममेरे भाई सभी को टिकट दे दिया है। तो परिवारवाद के मोदी के आरोप की पुष्टि
इस मंच ने कर दी है। मंच पर पीछे बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था लोकतंत्र बचाओ। क्या इस तरह लोकतंत्र बचेगा? क्या ये सब इस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें सिर्फ उनके परिवार के लोग ही सत्ता पर काबिज हों? यह रैली केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के आरोप में हुई है। बाद में रैली को इंडी अलायंस की रैली बना दिया गया, यानी राजनीतिक रैली। तो पूछा जा सकता है कि फिर मंच पर हेमंत सोरेन और केजरीवाल की पत्नियां क्यों थी? वे अपने पति की पार्टियों की नेता भी नहीं हैं। सुनीता तो शायद आम आदमी पार्टी की सदस्य भी नहीं है। कल्पना तो सदस्य बन गई थी, वे तो मुख्यमंत्री बनने की फिराक में थी। और इन दोनों के भाषण हुए वहां पर। यह राजनीतिक मंच था। दोनों गिरफ्तार मुख्यमंत्रियों की पत्नियां मंच पर भाषण करती हैं, तो यह कौन सा लोकतंत्र है? इंडी अलायंस ने अपनी परिवारवाद की राजनीति का नमूना पेश कर दिया है कि हम सत्ता में आएंगे तो हमारी पत्नियां, बेटे, बेटियां और हमारे राजनीतिक वारिस बनेंगे। और इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। लालू यादव ने चारा घोटाले में जेल जाने से पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। हेमंत सोरेन ने भी जेल जाने से पहले अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी भाभी सीता सोरेन ने बगावत कर दी और 5-7 और भी विधायक बगावत पर उतारू हो गए थे, तो वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकी। लेकिन इंडी अलायंस ने इशारा कर दिया है कि वह देर सवेर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाएगा। केजरीवाल को इस्तीफा देने की नौबत आई तो बीच में कोई चंपई सोरेन नहीं होगा, कोई चंपई मुख्यमंत्री नहीं होगा। सीधे सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगी। सुनीता ने तो केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर देश को संदेश देने की रिहर्सल भी शुरू कर दी है। 31 मार्च की रामलीला मैदान की रैली भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति के लिए याद रखी जाएगी। यह लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं थी, लोकतंत्र में भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद को बचाने की रैली थी। इंडी अलायंस की इस रैली ने मोदी का मकसद पूरा किया है। मोदी जो कुछ कह रहे थे, इंडी अलायंस ने उसी का सबूत दे दिया है और अब मोदी के हमले और तेज होंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।